हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानते हैं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के भाबरा में हुआ था। 1920 में 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जब पहली बार अंग्रेज़ों की कैद में आए तो उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी गई। 14 साल की उम्र में ही वो गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जज ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है। पिता के नाम पूछने पर जोर से बोले, स्वतंत्रता। जज ने पूछा, पता बताओ। इस पर वे बोले, जेल। इतना सुनकर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े लगाने की सज़ा सुनाई। ये वो दौर था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। यही वो दिन था जब देशवासी उन्हें आज़ाद के नाम से पुकारने लगे थे। धीरे धीरे उनकी प्रख्याति, उनकी विख्याति, उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। चंद्रशेखर आज़ाद की निशानेबाजी बचपन से बहुत अच्छी थी। इसकी ट्रेनिंग उन्होंने बचपन में ही ली थी। सन 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा की घटना हुई। इससे गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था तो देश के कई नवयुवकों का कांग्रेस के प्रति मोह भंग हो गया। इसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस दल में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर SP सैंडर्स की गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना प्रारंभ कर दिया। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी कांड 1925 में सक्रिय भाग लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य मित्र के साथ कुछ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाईं ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सकें। पुलिस की गोलियों से आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक दिलेरी से, बहादुरी से लड़ते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा, आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे, न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी, को याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी।